हेलो जूनियर्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कल्याणी जूनियर्स पर। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमें देखनी है प्रोबेबिलिटी। क्या देखनी है बच्चों? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि किसी इवेंट के होने का नंबर में चांस कितना है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ उसकी है नंबर्स में। ठीक है, कि वो चांस होगा या नहीं होगा। अगर उसे हम नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहेंगे? उसे प्रोबेबिलिटी कहेंगे। और प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है हमारी स्क्रीन पर। लीस्ट आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चों, यहाँ पर ये आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है। आपने देखा होगा, एक व्हील होता है, पहिया, जिसको घुमाते हैं, जिसके अंदर क्या लगा होता है? एक पॉइंटर लगा होता है। जब हम इसको घुमाएंगे और जब ये रुकेगा तो कहाँ पर रुकेगा? ए पर, बी पर, सी पर। ठीक है बच्चों, ए पर, बी पर, सी पर, और इसमें ले लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ये मिस्टेक हो गया है, प्रिंट है ना। ए, बी, सी, डी या ई, जिसके भी ऊपर ये रुकेगा, है ना। तो हमें देखना है कि इस एक्सपेरिमेंट में आउटकम क्या होंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे फर्स्ट, आउटकम्स इन दिस एक्सपेरिमेंट, है ना। आउटकम्स क्या हो सकते हैं कि ये व्हील जो है वो ए पर रुक सकता है ना। वो रुक सकता है किसके ऊपर? बी के ऊपर, सी के ऊपर, डी के ऊपर या ई के ऊपर। तो इसमें जो हम एन एस कह रहे हैं वो कितना है बच्चों? 5 है ना। एन एस मतलब कि कितनी चीज़ें पॉसिबल हैं, वो हैं 5। ठीक है, 5। एक स्पिनिंग व्हील है जिसके ऊपर 5 वर्ड्स लिखे हैं। कौन सा आ सकता है? ए आ सकता है, बी, सी या डी आ सकता है, ई आ सकता है। तो देखो बच्चों, ये इसकी क्या है? नंबर ऑफ पॉलिटिक्स की क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है? 5 चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अगर बी का हम देखते हैं सॉल्यूशन, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, है ना बच्चों। तो हम इसमें देखते हैं आउटकम्स पॉसिबल, है ना। पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम दोनों सिक्के को उछालें तो दोनों के ऊपर क्या आ जाए? हेड। पहले के ऊपर हेड आ जाए, दूसरे के ऊपर हेड आ जाए। ठीक है, पहले सिक्के के ऊपर हेड आ जाए, दूसरे के ऊपर टेल्स आ जाए। पहले के ऊपर टेल आ जाए, दूसरे के ऊपर हेड आ जाए, और दोनों के ऊपर टेल आ जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं? 4 है। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी है यहाँ पर? 4। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। ये देखना है कि जिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, ये हमें इसमें क्वेश्चन में देखना है सिर्फ फिलहाल। When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting। देखो बच्चों, एक डाइस को, है ना, एक डाइस होता है ना, डाइस जिसके ऊपर क्या होती है? 6 साइड होती है ना। हम लोग खेलते हैं ना सांप सीढ़ी, लूडो, है ना। तो उनमें देखेंगे कि प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर के आने के इवेंट कितने हैं, ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब डाइस को आप थ्रो करोगे तो कौन कौन से नंबर मिलेंगे हमें? 2, हमें मिलेगा 4, हमें मिलेगा क्या? नहीं, प्राइम नंबर चाहिए भैया इसके अंदर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम फैक्टर्स हमने पढ़े थे। हम लिखते हैं 2, हम लिखते हैं 3 और हम लिखते हैं 5। दीज आर दी प्राइम नंबर्स, है ना। तो ये प्राइम नंबर्स हमें मिल सकते हैं। नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से नहीं है? 0 नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर आएगा, कौन आएगा? 6 आ सकता है सिर्फ। और अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं है, कौन नहीं है? सॉरी, 0 यहाँ पर नहीं आएगा, 0 नहीं होता है डाइस के ऊपर, है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1, यहाँ पर 2,
यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो ये है पॉसिबिलिटीज़, है ना। एक डाइस को फेंकने पर प्राइम नंबर 2, 3, 4, 5 आ सकता है। प्राइम नंबर नहीं है वो है 1, 4, 6, ठीक है। एक नंबर ग्रेटर देन है 5 से तो वो है 6, और 5 से छोटे कौन है 1, 2, 3 एंड 4। ये चीज़ें इनमें आ सकती है, ठीक है बच्चों, आसान ही है। देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। देखो बच्चों, अब आता है क्वेश्चन, है ना। अब आता है क्वेश्चन, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं वो ये है। देखिए बच्चों की A B D C, ठीक है। ये एक स्पिनिंग व्हील के ऊपर लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर हम इसको घुमाएंगे तो हमें क्या क्या आउटकम्स मिलेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों आउटकम्स क्या क्या होंगे। देखो, A आ सकता है, A आ सकता है, B आ सकता है, D आ सकता है और C आ सकता है। तो यहाँ पर हम NS कहें तो NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं यहाँ पर हमारे पास 5, ठीक है बच्चों। और हमें क्या चाहिए, हमें कह रहा है कि जो पॉइंटर है वो कहाँ रुके D पर। अब हमें D कितने दिख रहे हैं, D कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। D दिख रहा है सिर्फ एक ही बार, तो हम इसे NE कहेंगे। ये होगा 1, है ना, 1 होगा। और अब देखते हैं इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। PE इक्वल टू हम लिखेंगे 1/5, NE/NS लिखते हैं बच्चों। PE इक्वल टू होता है NE/NS, ठीक है। तो 1/5 हो जाएगी, मतलब कि नंबर में 1/5, 1/5 पॉसिबिलिटी है। जो भी एग्जैक्ट नंबर मिलेगा वो ये कहेगा कि इतने नंबर चांस हैं किसके, डी के होने के, ठीक है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखिए एस आने का चांस क्या है, तो देखो यहाँ पर हैं, देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चों नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 52 कार्ड्स हम खेल रहे हैं। 52 में से 52 कोई से भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ व्हाट एस, कितने एस टोटल होते हैं बच्चों, 4 होते हैं ना, 4 एस होते हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस विल भी हो जाएगा 4/52, 4/52 मतलब कि 13, 1/13 चांस है किसके, एस के आने के, ठीक है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। देखो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सैंपल स्पेस लिखते हैं, है ना, यहाँ लिखते हैं पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, देखो बच्चों, रेड एप्पल आ सकता है, 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 ग्रीन और ग्रीन, है ना। तो ये कितना हो गया, NS कितना हो गया यहाँ पर हो गया 7। NS कितना है, सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास 7। और हमें देखना है कि NE, देखो हमें क्या चेक करना है कि ग्रीन एप्पल आने के चांसेस कितने हैं। तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3 ग्रीन है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट E के होने की वो हो जाएगी हमारी NE/NS, मतलब कहने का कितना 3/7, ठीक है बच्चों, 3/7, 3/7 जो है वो चांसेस हैं किसके, रेड एप्पल के आने के। Number 1 to 10 are written on 10 separate slips kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6? देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डायरेक्ट अगर मैं देखूँ तो कितना होगा, यहाँ पर पहले लिख देते हैं पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, है ना। तो वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड
10 और ये जो है वो क्या है बच्चों, ये है NS है, ये 10 है ना बच्चों। देखिए पॉसिबल आउटकम्स, हमारे पास 10 स्लीप है जिनके ऊपर 1 से 10 लिखा हुआ है, एक बॉक्स में डाल रखा है। एक स्लीप अपन निकाल रहे हैं बिना देखे, एग्जैक्टली हम उसको देख नहीं रहे हैं, अंदाजे से निकाल रहे हैं। तो क्या आ सकता है 1 2 3 4 10 तक आ सकता है। अब 10 चांसेस है अलग अलग चीज़ों के आने के। हमें क्या करना है, हमें देखना है बच्चों कि 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो 6 कितनी बार दिख रहा है हमें, यहाँ हमें NE दिख रहा है सिर्फ एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे तो वो कितनी होगी, NE/NS इक्वल 1/10। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत सिंपल चीज़ है। वैसे प्रोबेबिलिटी आगे की क्लास में, सभी क्लास में आपके पास मिलने वाली है, मिलेगी आपको, तो ध्यान रखना है। ठीक है, 1/10 चांस है सिर्फ किसका, 6 के मिलने का, क्योंकि 6 हमें एक ही बार दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 है ना, नंबर लेस देन 6 कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5, 6 से कम ये सारे हैं। तो इसलिए यहाँ पर NE कितना हो जाने वाला है हमारे पास, 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू होगा NE/NS, जिसे हम कहेंगे 5/10, मतलब कि 1/2। ठीक है बच्चों, 1 ये हो जाएगा 2। समझ में आ गया। अब देखते हैं, नंबर ग्रेटर देन 6 चाहिए हमें ना, नंबर ग्रेटर देन 6 कौन कौन से हैं, ये है 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, और इनका अगर देखें तो NE कितना हो रहा है, NE 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए ज़रा। यहाँ पर हो जाएगा 4/10 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5, 2/5 है ना। नंबर में पॉसिबिलिटी, एग्जैक्ट नंबर कितना, 2/5 पॉसिबिलिटीज़ है किसके आने की, 6 से ग्रेटर नंबर के आने की। गेटिंग 1 डिजिट नंबर, है ना, गेटिंग 1 डिजिट नंबर। देखो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, NE यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 10 ऐसा है जिसमें 2 डिजिट है, बाकी सब में तो क्या है 1 डिजिट है, तो 9 चांसेस हैं। तो दैट्स वाई हम लिखेंगे अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, तो वो होगी NE/NS, मतलब हम लिखेंगे 9/10। 9/10 जो होगा आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले ए जो देखते हैं उसके अंदर हम लिखते हैं, है ना, ए हमें दे रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, है ना। तो यहाँ लिखते हैं पॉसिबल आउटकम। एक व्हील है उसको घुमाया, तो देखो क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रीन सेक्टर हैं, तो ग्रीन आ सकता है, ग्रीन आ सकता है, ग्रीन आ सकता है। 1 ब्लू है तो ब्लू आ सकता है, और 1 रेड है तो रेड आ सकता है। मतलब यहाँ पर NE जो है वो हमारे पास कितना होगा बच्चों, 5 होगा। और हमें चाहिए किसकी, ग्रीन सेक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखेंगे, पॉसिबिलिटीज़, है ना, ऑफ गेटिंग ग्रीन, है ना। ग्रीन के आने की संभावनाएं कितनी है, हमें 3 टाइम दिख रहा है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर NE जो है वो हो जाएगा कितना, 3।
ठीक है बच्चों, 3 हो जाएगा, ये NS है ना, ठीक है बच्चों। प्रोबेबिलिटी PE इक्वल हो जाएगा NE अपॉन NS, इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन में लिखेंगे 5, 3/5 है ना। ये हो गई क्या प्रोबेबिलिटी ग्रीन सेक्टर के आने की, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड बी ऑप्शन, देखते हैं इसके अंदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर मतलब देखो इसके अंदर पॉसिबिलिटी देखते हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। देखो बच्चों, ग्रीन आ सकता है, ग्रीन आ सकता है, ग्रीन आ सकता है और रेड आ सकता है, ब्लू हमें नहीं देखना है। तो इसमें NE जो है वो कितना हो रहा है यहाँ पर 4। और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो PE इक्वल होता है हमारे पास NE अपॉन NS मीन्स 4/5। 4/5 जो है चांस हैं किसके, नॉन ब्लू के आने के, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर के मिलने की प्रोबेबिलिटी देखनी है, कब, जब हमें एक डाई को फेंका जाता है। एक डाई को फेंकने पर क्या 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 चीज़ों की पॉसिबिलिटी वो हमें देखना है। सबसे पहले हम फर्स्ट का ए करते हैं सॉल्यूशन में, है ना बच्चों, तो लिखते हैं आउटकम्स, है ना। हम लिखते हैं सबसे पहले आउटकम्स। क्या क्या है आउटकम बेटा, एक डाई को फेंकने पर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6 मिलेगा। तो यहाँ पर NS हमारे पास हो जाने वाला है कितना, 6। ये ध्यान रखना है बच्चों हमेशा। सबसे पहले अब हमें करना है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। किसकी पॉसिबिलिटी देखनी है बेटा, हमें एक प्राइम नंबर के आने की पॉसिबिलिटी देखनी है। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है, किसे हम प्राइम कहते हैं, हम कहते हैं 2 को प्राइम कहते हैं, हम कहते हैं 3 को, और हम कहते हैं 5 को। तो यहाँ लिखेंगे 2, 3 और 5। तो इसलिए NE यहाँ पर कितनी हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 3 ऐसे इवेंट हैं जिसमें कि हमें जो चाहिए वो मिल रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी होती है PE, हम लिखते हैं NE अपॉन NS, है ना बच्चों। NE मीन्स है हमारे पास 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। 1/2 चांस है किसी प्राइम नंबर के आने के। समझ में आ गया, बहुत आसान है, कर सकते हैं आप। इसको नोट करते जा रहे होंगे, साथ में कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके कर लीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इसी का, ठीक है बच्चों। देखिए नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसके लिए क्या है पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं यहाँ पर। देखो प्राइम नंबर नहीं आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, 4 को और 6 को नहीं कहते हैं, 1 4 6। तो यहाँ पर NE कितना हो जाएगा, यहाँ पर NE हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर फिर से अगेन देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, PE इक्वल लिखते हैं हम NE अपॉन लिखते हैं NS। NE अपॉन NS मीन्स 3/6, मतलब 3 2 6, 1/2, ठीक है बच्चों। तो इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1/2, ठीक है बच्चों, 1/2 हो जाएगी। पोज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगर आपको इसकी आवश्यकता लगती है तो देखते हैं सेकंड में ऑप्शन ए, है ना। देखो बच्चों आउटकम्स तो वही रहने हैं, 1 2 3 4 5 6 ही आ सकता है। अ नंबर ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर नंबर आने के पॉसिबिलिटीज क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, है ना। पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं बच्चों,
तो क्या आ रहा है 5 से ग्रेटर, तो 6 है यहाँ पर सिर्फ, तो इसके लिए NE हम लिख देंगे 1। एक ही चांस ऐसा है जो हमें हमारे फेवर में हो रहा है, इवेंट ऐसा है जो क्या हो रहा है, फेवर में हो रहा है। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इक्वल PE इक्वल NE अपॉन में लिखूंगा मैं NS, मतलब 1/6। ठीक है बच्चों, 1/6 चांस है किसका, 5 से बड़ा नंबर आने का, 1/5। बी ऑप्शन इसका देखते हैं सेकंड का, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 में पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं बच्चा, 1 2 3 और 4 है ना, ये आ सकते हैं। इसके लिए NE जो है कितना हो जाएगा 4, और प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी PE, हम लिखेंगे NE अपॉन में NS, मतलब कहने का 4/6, मतलब कि 2/3, 2/3। ठीक है बच्चों, ये है 2/3 प्रोबेबिलिटी, ये है 1/6 प्रोबेबल, यहाँ पर है 1/2 और यहाँ पर 1/2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, उम्मीद है ये प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने हैं, एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी हम मैथ्स में परफेक्ट हो पाएंगे, परफेक्शन तभी आ पाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर 5 एंड ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।